1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र बहुत सुना गया है जब से संभल दंगा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किसी हद तक इसमें सुनवाई करते हुए राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को आदेश दिया कि सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक देश में पूजा स्थलों के खिलाफ कोई और मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है। जिस तरह लगातार याचिकाएं आ रही थी, उसी को लेकर जो है ये एक स्टेप लिया गया है। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि लंबित मुकदमों जैसे ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा शाही ईदगाह, संभल जामा मस्जिद आदि में न्यायालयों को सर्वे के आदेशों सहित प्रभावी या अंतिम आदेश पारित नहीं करना चाहिए। पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं की एक बेंच पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया गया था। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की विशेष पीठ ने आदेश पारित किया कि जैसा कि मामला इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, हम ये निर्देश देना उचित समझते हैं कि मुकदमा दायर किया जा सकता है, लेकिन इस न्यायालय के अगले आदेश तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा और कार्यवाही की जाएगी। हम यह भी निर्देश देते हैं कि लंबित मुकदमों में अदालतें सर्वे के आदेशों सहित कोई प्रभावी अंतरिम आदेश या अंतिम आदेश पारित नहीं करेंगी। हालांकि अदालत ने उन मुकदमों में कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जो वर्तमान में मस्जिदों, दरगाहों जैसे पूजा स्थलों के खिलाफ लंबित हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार से भी यह कहा है कि वह उपासना स्थल अधिनियम पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर आज से 4 सप्ताह के भीतर जवाबी हल्फनामा दाखिल करें। केंद्र के जवाबी हल्फनामे की प्रति को एक वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है, जहां से कोई भी व्यक्ति इसे डाउनलोड कर सकता है। खंडपीठ को सूचित किया गया कि इस समय देश में 10 मस्जिदों, धर्मस्थलों के खिलाफ 18 मुकदमे लंबित हैं। अदालत 1991 के अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं के एक बेंच पर सुनवाई कर रही थी, जो 15 अगस्त 1947 से पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र के रूपांतरण को प्रतिबंधित करता है। मुख्य याचिका अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ 2020 में दायर की गई थी, जिसमें अदालत ने मार्च 2021 में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। बाद में कानून को चुनौती देते हुए इसी तरह की कुछ अन्य याचिकाएं दायर की गई हैं। तो लगातार जिस तरह से संभल की मस्जिद हो, ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह हो, दिल्ली की जमा मस्जिद हो, ज्ञानवापी मस्जिद हो, दरगाह का मामला हो, ईदगाह का मामला हो, इन तमाम चीजों को लेकर आज करंट सिचुएशन में ये मामला हो रहा था कि लगातार मस्जिदों को लेकर याचिकाएं दी जा रही थी और निचली अदालतें उसमें आदेश दे देती थी, तो फिर सर्वे की जो है मांग होती थी और उससे कहीं ना कहीं हुदंग हो जाता था, हंगामा होने की भी आशंका रहती थी। अटाला मस्जिद हो जौनपुर की, फिर यह संभल की शाही जमा मस्जिद पर जिस तरह से हंगामा हुआ था, 5 लोगों की शहादत वहां पर हो गई थी। फिर शासन वर्सेस मुसलमानों के जो लोग थे उनके बीच जो फायरिंग हुई थी, उसमें 5 लोग जो है अपनी जान गंवा गए थे। तो इस तरह के मामले जो है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहीं ना कहीं राहत देने का काम किया है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर बहुत बातें हो रही हैं। आजादी के बाद से ये कहा गया था कि जो भी धार्मिक स्थल है, जिसका भी धार्मिक स्थल है, उसका जो चरित्र है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो वैसा ही रहेगा जैसा है। लेकिन आज सिचुएशन ये है कि मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने की जो प्रक्रिया है वो आम हो गई है। लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि इस दरगाह के नीचे फुला मंदिर है, इस मस्जिद के नीचे फुला मंदिर है, कहीं शिवलिंग की बात की जाती है, कभी कोई से देवी देवता का मंदिर बता दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जो अब कहा गया है कि जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता है, कोई भी याचिका जो है वो दायर नहीं की जाएगी, कोई भी मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा। तो एक बड़ी खबर है उन तमाम लोगों के लिए जो लगातार इस चीज को लेकर तनाव में है और लगातार बातें हो रही हैं मस्जिदों को लेकर, धार्मिक स्थलों को लेकर, स्पेशली मुसलमानों की जो मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, जो इस तरह के जो मामला थे उन पर लगातार याचिकाएं आ रही थी। कभी किसी मस्जिद को लेकर निशाना लगाया जा रहा था, कभी किसी दरगाह को लेकर जो है याचिका दी जा रही थी, कभी कहीं सर्वे की मांग की जा रही थी, कभी कहीं की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो ये आदेश होते हैं, इसका कितना पालन किया जाएगा, इसकी एक वजह यह भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर भी बहुत बात कही है और बहुत सारी चीजें आई हैं, लेकिन बावजूद इसके संभल में बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। तो अब देखना यही रहेगा कि जिस तरह से निचली अदालतें बात करती हैं, आदेश दे देती हैं, सर्वे का आदेश किया जाता है और फिर सर्वे होता है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो ये एक सुनाया है फैसला, एक आदेश दिया है कि भाई अब कोई भी जो मुकदमा है वो दायर नहीं किया जाएगा, तो क्या इसका कितना पालन होगा, क्या इसका कोई उल्लंघन तो नहीं होगा? क्योंकि आने वाले वक्त में ऐसा देखा गया है और बहुत बार यह भी बात है कि कम से कम 1800 या 2000 मस्जिदें ऐसी हैं जिनको लिस्टेड किया हुआ है, जिनके खिलाफ इस तरह की आवाजें उठाई जाएंगी। तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन आप क्या कुछ सोचते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है कि अब किसी भी मस्जिद या जो भी धार्मिक स्थल है उसके खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होगा। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? इस
वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके अपनी राय हमें जरूर बताएं और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।